एक बड़ी अपडेट आ रही है बीजेपी की बैठक पर। सूत्रों के हवाले से खबर है 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। झंडा के साथ अपना सेल्फी लेना है, ये सूत्रों ने बताया है कि ऐसे कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 6 और 7 अप्रैल को सभी कार्यालयों में मिठाई बांटी जाएगी। 14 अप्रैल को भीमराव जयंती बीजेपी मनाएगी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। इस दिन झंडा के साथ अपना सेल्फी भी लेना है। अस्मित मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। अस्मित, और क्या होने वाला है, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? देखिए विवेक, चुनावी साल है और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं तो बहुत अहम फैसले लिए गए हैं बीजेपी की बैठक के अंदर से। एक तो सबसे पहला फैसला ये है कि 6 और 7 अप्रैल को साबू भीका कार्यालयों में मिठाई बांटा जाएगा और सभी को ये कहा गया है कि घरों के ऊपर बीजेपी के जो झंडे हैं वो लगाने होंगे और जो सेल्फी है वो भी लेकर के डालना होगा। इसके साथ साथ 7 और 12 अप्रैल तक बिहार में गांव बस्ती चली अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो बीजेपी के अंदर आज अमित शाह के नेतृत्व में लिए गए हैं और ये कहा गया है कि बड़ी मजबूती के साथ 2025 में एक बार फिर से एनडीए को जीत दिलाना है और सिर्फ बीजेपी को नहीं जिताना है, पूरे एनडीए को जीत दिलानी है, चाहे वो कोई घटक दल हो। सभी के कार्यकर्ता नेता आपस में कोऑर्डिनेट कर करके अच्छे तरीके से काम करें फील्ड पर और एक बार फिर से एनडीए को जिताएं। और कई तरह की इसमें बातें सामने निकलकर सामने आई है। एक तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी भव्य तरीके से मनाने के लिए कहा गया है। 14 अप्रैल को हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। ये ऐसे फैसले हैं जो अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही बैठक के अंदर तय हुआ है और इसमें ये सभी कार्यक्रम को मनाने के लिए एनडीए के जितने भी तमाम, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जितने भी तमाम नेता अंदर बैठे हुए थे उन सभी से कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम को आप मिस ना करें। ये सभी कार्यक्रम को बड़ी प्राथमिकता दे करके जो है वो मनानी पड़ेगी और सभी को ये इसके लिए निर्देशित भी किया गया है वहां से अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही थी विवेक। तो इसके साथ साथ अमित शाह जब आज पटना पहुंचे हैं तो पहली बैठक उनकी जो हुई वो विधायकों के साथ हुई, मंत्रियों के साथ हुई, विधान पार्षदों के साथ हुई और कई गुरु मंत्र इसमें दिए हैं अमित शाह ने। क्योंकि देखिए 2025 विधानसभा चुनाव में 2025 सीटों से ज़्यादा एनडीए को जीतना है और सबसे अहम ये हो जाता है कि जो सिटिंग सीट बीजेपी की है वो मिस ना हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से काम हो। एक एक काम को लोगों को बताना होगा जाकर के कि क्या काम किया है। और अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान कई बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहे हैं। और क्योंकि बाढ़ से बिहार काफ़ी ज़्यादा, हम हर साल ये देखते हैं कि बाढ़ से प्रभावित होता है बिहार, तो अमित शाह ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं। वो एनडीए की सरकार में ही ऐसा समय आएगा जब बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। तो ये बड़ी ऐसी बातें हैं जो 2025 के इस चुनावी साल में अमित शाह ने अपने सभी बड़े नेताओं के साथ बड़ी बैठक की, अध्यक्षता में उनकी, और ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया गया है विवेक। तो आज काफ़ी अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं इस बैठक में। मैं देख रहा हूं कि वैसे जो वीडियोस आए हैं तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिख रहे हैं। बिहार की मतलब जो चुनावी तैयारियां होती हैं उसकी शुरुआत अमित शाह ने कर दी है। कौन बड़े नेता और किस इलाके से आए हैं और कैसे उसको साधने की कोशिश है, ज़रा ये बताइए बैठक में। देखिए विवेक, कल चूंकि ये गोपालगंज का दौरा है वहाँ पर और गोपालगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, तो गोपालगंज का जो इलाका है, सारण का जो इलाका है और तमाम जो इलाके उस पूरे इलाके को कवर करते हैं उन सभी जिलों को साधने की पूरी कोशिश होगी और इस बड़ी जनसभा में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत से एक बार बिहार में जिताएं। और चूंकि आज जब अमित शाह अंदर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने विधायकों से, अपने विधान
पार्षदों से, मंत्रियों से, कैबिनेट, मोदी कैबिनेट के मंत्रियों से यहाँ तक कहा है कि आप ऐसा प्रचंड जीत दिलाएं बिहार में सब एनडीए की सरकार को कि पूरा देश भर में मैसेज आए। और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं विवेक, ये बीजेपी कार्यालय है और यहाँ पर ही अमित शाह की ये गाड़ी लगी है। थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ से निकलेंगे और वो सीधे पटना के होटल मौर्या जाएंगे, वहाँ पर आज रात्रि विश्राम वहीं पर है। लेकिन खबर ये भी हमारे पास है कि शायद आज चूंकि लेट हो गया है तो कोर कमेटी की जो बैठक है वो ना हो, वो बैठक कल हो सकती है। लेकिन काफ़ी देर हो गया, जब पहली बैठक खत्म हुई है पटना के बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार से, तो अमित शाह यहीं पर जहां प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम अंदर मौजूद हैं, तो वो तमाम बड़े नेताओं के साथ अभी भी अमित शाह की अंदर मुलाकात लगातार जारी है। और कई बातों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि कैसे और भी ग्राउंड लेवल पर जो फीडबैक मिले हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उन सभी चीज़ों को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जहां पर कमियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए। तो कई चीज़ों पर मंथन हुआ है और थोड़ी देर बाद जब यहाँ से वो निकलेंगे तो सीधे पटना के होटल मौर्या जाएंगे और वहाँ आज रात्रि विश्राम होगा। कल फिर सुबह में पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे विवेक, और फिर वहीं से गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कल भी बड़ा दिन है क्योंकि दोपहर 3 बजे जब वो पटना लौटेंगे तो एनडीए की घटक दलों के साथ बैठक होगी, जिसमें खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और जो घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी, वो तमाम पार्टी के जो नेता हैं उसमें शामिल होंगे और उसमें भी कई चीज़ों पर मंथन होगा। और सीट शेयरिंग को लेकर भी अमित शाह ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ऐसा सीट है जहां पर जो सिटिंग सीट है बीजेपी की वो उनके हाथ से ना निकले और एक बार फिर से वहां जीत हासिल हो, प्रचंड जीत हासिल हो। इस पर बहुत फोकस इस बार बीजेपी का विवेक। तो कल जिन इलाकों में, जैसे आप बता रहे हैं कि गोपालगंज के इलाके में जाने वाले हैं, वहाँ के कार्यक्रम की क्या तैयारी है और वहाँ का जो गुणा गणित है, वहाँ का जो जातीय गणित है, वो क्या कहता है? क्योंकि अब की बार अंबेडकर की जयंती भी धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए गोपालगंज से वहाँ पे कई जिले आते हैं, कई ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पर बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जिस इलाके की हम पहले बात कर रहे थे, सारण का इलाका हो, गोपालगंज का इलाका हो, साथ ही मिथिलांचल के भी इलाके में जब पिछले दफ़े अमित शाह आए थे तो वहाँ पर भी गए थे। और इस बार भी ऐसा बनाया गया है वहाँ पर कि वहाँ से बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ तक मैसेज जाएगा कि अमित शाह यहाँ पे आए हैं और कैसे वो एनडीए की बैठक के साथ साथ क्या वो बता रहे हैं, गुरु मंत्र क्या दे रहे हैं बीजेपी को जीतने के लिए, एनडीए को जीतने के लिए। तो एक बड़ा मैसेज तमाम इलाकों में जाएगा। इसके लिए अमित शाह की विशाल जनसभा कल गोपालगंज में होगी विवेक। ठीक है स्मित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।